हर नेता हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है और सब लोग जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो फिर विपक्ष में क्या करेंगे बैठ के। ओम प्रकाश राजभर और इन जैसे तमाम नेताओं के इन्हीं बयानों से यूपी की सियासी फिजाओं में चर्चाएं आम है कि जयंत चौधरी पिता चौधरी अजीत सिंह के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, उसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ने वाले हैं कि जहां सत्ता दिखाई दे वहीं दुकान सजा लो। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चर्चा है कि मौका मुफीद जानते हुए जयंत चौधरी तमाम सिद्धांतों और समझौते को ताक पर रखकर एनडीए में शामिल होने वाले हैं। यकीन नहीं आता तो उन्हीं के नेता की जुबानी सुनी, फिर आगे की कहानी बताएंगे। ना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा कि हम किसके साथ हैं। भाजपा से क्या बातचीत चल रही है? देखिए, भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है। तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी, हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सियासत की पुरानी रिवायत रही है कि कोई भी सियासी दल पाला बदलने के लिए जनता को ही अपना हथियार बनाता है, लेकिन मलाई का असली स्वाद तो खुद चखता है। तभी तो कहा जा रहा है कि जयंत पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? बेटा बाप के नक्शे कदम पर चले, इससे अच्छा भला क्या हो सकता है? लेकिन सियासत में अजीत सिंह की पहचान ऐसी थी कि उन्हें भी नीतीश जैसा पलटूराम ही कहा जाता था। चौधरी अजीत सिंह भले ही उस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनसे जुड़े सियासी किस्से तो इतिहास के पन्नों में दर्ज ही हैं। अजीत सिंह अपनी खोई जमीन तलाशने और सियासी मुनाफे के लिए इधर से उधर पाला बदलने की राजनीति के महारथी कहे जाते थे। उसे जानने समझने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटते हैं। बड़े चौधरी यानी चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद चौधरी अजीत सिंह 1987 में लोक दल के अध्यक्ष बने, फिर 1988 में ही जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। लेकिन सियासी परिस्थितियों ने उन्हें कांग्रेस का साथ देकर केंद्रीय मंत्री बनने की तरफ मोड़ दिया। कांग्रेस के साथ जाने के चलते अजीत सिंह का जनाधार पूरी तरह बिखर गया, तो कांग्रेस के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सके। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त मोर्चा का हिस्सा बन गए। देवगौड़ा और गुजराल सरकार में भी अजीत सिंह मंत्री रहे। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह चुनाव जीते और बाद में बीजेपी से समझौता कर लिया, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री जो बनना था। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक साथ नहीं रह सके। फिर साल 2002 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिसमें आरएलडी 14 सीटें जीतने में सफल रही। लेकिन चुनाव के बाद अजीत सिंह ने अटल सरकार से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इसका सियासी असर यूपी की राजनीति पर भी पड़ा। अब अपनी सियासी विरासत को बचाने में जुटे जयंत चौधरी भी जो फैसला लेंगे उसका यूपी की सियासत पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आरएलडी अपने 27-28 साल के सियासी इतिहास में पहली बार किसी दल के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतर रही है या पाला बदल रही है, बल्कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस और बसपा समेत तमाम प्रमुख दलों के साथ हाथ मिला चुकी है। और अब जयंत चौधरी के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह का परिवार चौथी बार बीजेपी के करीब आ रहा है।